बिहार के विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट पाने वाली बहुजन समाज पार्टी का जोश हाई हो गया है। अब बसपा प्रमुख मायावती अपने गृह जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी पिछले 10 वर्षों में कैसे इतना कमजोर उसका प्रदर्शन हुआ। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की जो ये रैली होने जा रही है नोएडा में, इसके क्या कुछ सियासी मायने हैं। इस रैली के बाद यूपी के पंचायत चुनाव में कितना कुछ बदलेगा, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ कितना कुछ आगे बढ़ेगा, इन सभी मुद्दों पे हम आपसे आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी की ओर से ये एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन इस साल के अंत में यानी कि 6 दिसंबर को होने जा रहा है। इस साल में बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक बहुत बड़ी रैली अक्टूबर महीने में हुई थी। 9 अक्टूबर को लखनऊ में उस रैली का आयोजन हुआ था, जिसके बाद से लगातार बहुजन समाज पार्टी के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता को जो है फैल रही है। बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां पर बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे एक सीट जीतने में सफल हुई। बहुजन समाज पार्टी की ओर से 6 दिसंबर को होने वाली बीएसपी की इस रैली में मायावती अपने शक्ति को एक बार फिर से प्रदर्शित करेंगी। गृह जनपद में पहली बार 14 साल बाद जो है मायावती कोई अपनी रैली का आयोजन कर रही हैं, जिसमें वो जो है अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाएंगी। इस रैली को शक्ति प्रदर्शन 2.0 भी कहा जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने 9 अक्टूबर को रैली की थी। उसके बाद से इस रैली का आयोजन 2 महीने के बाद हो रहा है। तो ये संदेश जो है, ये भी संदेश है कि बहुजन समाज पार्टी अभी खत्म नहीं हुई। उसका जो वोटर है, उसका जो कैडर है, वो अभी बचा हुआ है, उसका जनाधार अभी बचा हुआ है। मायावती जो है उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि मायावती के मुख्यमंत्री होने की वजह से बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है अभी भी उनसे जुड़ा हुआ है, और उसका परिणाम बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली और उस पे उसके एक विधायक सतीश यादव जीतने में सफल हुए थे। और साथ ही साथ इस रैली को जो 6 दिसंबर को होने जा रही है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो है परिनिर्माण दिवस पे जो इस रैली का आयोजन उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक संकेत है बिहार के बाद किस तरीके से राजनीतिक कमबैक मायावती का इस आयोजन के साथ होने जा रहा है, और शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी इसको माना जा रहा है। साथ ही साथ एक जो पूरा पश्चिमी यूपी का रीजन है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी पहले बहुत मजबूत मानी जाती थी, वहां पर अपने खोए हुए जनाधार को भी संजोने के लिए इस रैली का आयोजन एक तरीके से राजनीतिक पंडित देख रहे हैं। राजनीतिक पंडित ये भी मान रहे हैं कि नोएडा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, यहां पर बहुजन समाज पार्टी का एक समय पे बहुत बड़ा प्रभाव रहता था, और इन्हीं सब वोटर्स को संजोने के लिए ये रैली जो है बहुजन समाज पार्टी की ओर से की जा रही है। नोएडा में जो शक्ति प्रदर्शन होगा बहुजन समाज पार्टी का 2.0, उसका जो लक्ष्य है, उसके जो राजनीतिक फायदे हैं, वो इस प्रकार हैं कि दलित वोट बैंक को बहुजन समाज पार्टी मजबूत करना चाहती है। दलित वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माना जाता था, हमेशा से दलित उनके साथ जुड़ा रहा, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का जो वोटिंग प्रतिशत था वो जो है काफी कुछ कम हुआ है। 25% से बहुजन समाज पार्टी 7% पर पहुंच गया है, और अकेले जो उत्तर प्रदेश के मतदाता थे बहुजन समाज पार्टी के लिए दलित उसके कोर वोटर माने जाते थे, वो भी अपनी कोर पार्टी से जो है भटक गए। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, कुछ कांग्रेस के साथ जो है चले गए, लेकिन दलित वोटर्स को साधने के लिए बहुजन समाज पार्टी की ये रैली काफी कुछ महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय पहले बहुजन समाज पार्टी पे भरोसा करता था,
लेकिन पिछले कुछ चुनावों में जो मुस्लिम समुदाय है वो बहुजन समाज पार्टी से खिसक गया है और इसलिए बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती अपने इन वोटर्स को एक बार फिर से संजोने के लिए इस रैली के भी बहुत बड़े सियासी मायने मुस्लिम वोटर्स को साथ जोड़ने की भी बात के साथ जोड़ा जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के अलावा जो अति पिछड़ा वर्ग है वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े, इसके लिए इस आयोजन का जो है रैली का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ 2025 में ही 9 अक्टूबर को काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पे जो मेगा रैली, बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ था जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। वहां बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर का जो है कार्यकर्ता था, जो नेता था, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए लोग काम करते हैं, ये सब लोग एक तरीके से जाग गए थे। उसका परिणाम बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। लेकिन बूथ स्तर पे जो बीएसपी का संगठन है वो संगठन सक्रिय रूप से चलता रहे, इसके लिए भी ये रैली काफी कुछ जो है मायने रख रही है। सबसे बड़ा जो इस रैली का मायने है वो है यूपी में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव कभी भी हो सकता है, मई जून इसके संभावित समय माने जा रहे हैं। उसके ठीक पहले दिसंबर महीने में मायावती इस प्रकार की रैली के जरिए जो ग्राउंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे उसके जो अपने वोटर्स हैं, उसके जो अपने कार्यकर्ता हैं, उसके जो अपने जो है चुनाव लड़ने वाले छोटे नेता हैं, उनके लिए मायावती का ये जो आयोजन है, रैली है, ये काफी कुछ महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंचायत चुनाव की एक तरीके से ये जो है तैयारी है और इसके अलावा जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए भी इसको एक सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। बीएसपी की जो रैली है, इस रैली में जो है काफी कुछ नेताओं का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है। इसमें आकाश आनंद की एक बार फिर से परीक्षा है। बिहार के विधानसभा चुनाव की पहली परीक्षा में वो लगभग पास हो चुके हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं में से एक सतीश चंद्र मिश्रा के लिए भी एक रैली जो है बहुत बड़ी जो है परीक्षा के तौर पर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक और लखनऊ रैली के सफल आयोजन में बड़ी भूमिका निभाने वाले रसड़ा के विधायक, बलिया के रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है कि नोएडा की रैली को किसी भी तरीके से सफल बनाया जाए। ये रैली के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब हम आपको बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पिछले 13 सालों में किस तरीके से अपना जनाधार खोती गई। वोटिंग परसेंटेज उसका एक समय में जो है राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले में माना जाता था, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के पास पूरे देश में मात्र 2 विधायक हैं, कोई भी सांसद नहीं है। बिहार में उसका एक विधायक बना है। उत्तर प्रदेश जहां पे सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है बीएसपी, वहीं पर ही उसके ना तो कोई सांसद 2024 के चुनाव में जीते थे और ना ही विधायक 2022 के चुनाव में एक को छोड़कर जीता था। तो क्या कुछ कारण है, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि 2024 कि वोटिंग परसेंटेज कैसा रहा, पिछले 3 बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ प्रदर्शन था। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए कैसा था। वहां पर बहुजन समाज पार्टी का क्या प्रदर्शन था। बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ी थी और उसका कोई भी सांसद जो है चुनाव नहीं जीता था। जो भी प्रत्याशी उसके जो है चुनाव में खड़े हुए थे वो चुनाव नहीं जीत सके थे। मात्र 10% से भी कम वोट उसको पूरे जो है देश में मिले थे और एक जहां देखा जाए तो 1 से 10 सांसद तक पहुंचने वाली कांग्रेस का भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए 24 का लोकसभा चुनाव बहुत अच्छा नहीं रहा। उसके मात्र 9.38% उसको मत प्राप्त हुए थे और 80 सीटों में कोई भी सीट वो चुनाव में नहीं जीत पाई थी और उसका जो स्थान था, उसके जो प्रत्याशी थे वो तीसरे और चौथे स्थान पे थे।
2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो जो है दूसरे नंबर पे थे। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी पहुंची थी, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे वो बहुत निराशाजनक रहे। बहुत ही ज्यादा जो है कार्यकर्ताओं को तोड़ने का परिणाम था। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा निराश हो गए। तो ये जो है बहुत बड़ी बहुजन समाज पार्टी के लिए डाउनफॉल थी। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 22 में विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज था वो पूरे देश में पूरे प्रदेश में 12% पे जो है बहुजन समाज पार्टी पहुंच गई थी। मात्र एक विधायक उसका बना था। और उत्तर प्रदेश में जो दलित वोटर्स थे, पूरे प्रदेश में जो 3 करोड़ दलित वोटर्स थे, वो उसका मात्र 1 करोड़ 18 लाख मत बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हुआ था। बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर्स जो है वो दलित माना जाता है। 3 करोड़ में मात्र 1 करोड़ मतदाता जो दलित वोटर्स थे वो बहुजन समाज पार्टी को वोट दिए थे। और पूरे जो है प्रदेश में 15 करोड़ मतदाता थे और इन 15 करोड़ मतदाताओं में मात्र 1 करोड़ वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था और उसका जो वोटिंग परसेंटेज था वो 12% था। तो यहां पर जो है बहुजन समाज पार्टी 2022 के चुनाव में उसका ये प्रदर्शन रहा। मात्र एक विधायक उसका जीता। और इसके अलावा जो 2017 का विधानसभा चुनाव था, बसपा उस पे 22% पे थी, 22% से 12% पे पहुंच गई। लोकसभा चुनाव में 2024 में वो जो है 9% पे आ गई। तो 22% जो वोट 2017 में मिले थे, 1 करोड़ 92 लाख बहुजन समाज पार्टी को मिले थे और 19 सीटें जो है 19 विधायक उसके बने थे। और अगर 2012 की बात की जाए तो बसपा का जो वोटिंग परसेंटेज था, क्योंकि उस समय प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री मायावती थी और बसपा का जो वोटिंग परसेंटेज था वो 25% था और उसके 80 विधायक पूरे प्रदेश में जीते थे। लेकिन 2012 से 2022 के विधानसभा चुनाव यानी कि 10 साल के अंदर बहुजन समाज पार्टी 25% से मात्र जो है 9% पे कैसे पहुंच गई, ये बहुत सोचने वाली बात है। और इस सोचने वाली बात के लिए जिम्मेदार जो हैं बसपा के रणनीतिकार हैं। बसपा की स्वयं जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है वो मायावती है। लेकिन पिछले 1 साल में मायावती ने अपना बहुत कुछ रणनीति में परिवर्तन किया और उसी का परिणाम है कि बसपा धीरे धीरे उसके जो वोटर्स हैं वो अब जाग रहे हैं, उसके मतदाता जाग रहे हैं और उसके जो कार्यकर्ता हैं उसमें जो है संजीवनी का काम बिहार का विधानसभा चुनाव किया है। 9 अक्टूबर की रैली की है और आगामी जो 6 दिसंबर को मेगा रैली नोएडा में होने जा रही है, यह भी एक बहुत बड़ी तैयारी के रूप में इसको देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बसपा का जो वोटिंग प्रतिशत है वो क्यों गिरा है, इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे चुनावी जो है आरोप भी हैं जो मुद्दे के रूप में समय समय से चुनाव के समय जनता के बीच में पहुंचे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार खत्म हो गया है, उसका कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है, उसका झंडा उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन 9 अक्टूबर की रैली ने यह बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी के पास झंडा उठाने वाला भी है। बहुजन समाज पार्टी के लिए जो है ट्रेन में जो है बिना सीट के सफर करने वाला है। प्रदेश के अलग अलग जिले से लखनऊ में जिस तरीके से कार्यकर्ता उसके पहुंचे थे वो एक बहुत बड़ा जो है संदेश था। लेकिन जो कारण है वो कारण जो है उसको उन कारणों से बहुजन समाज पार्टी अभी तक उबर नहीं पाई है। परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर। बहुजन समाज पार्टी केंद्रित पार्टी है ऐसा लोग मानते हैं। मायावती ने किसी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। अपना उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने पिछले 2 दशक में किसी को इस तरीके से आगे बढ़ाया नहीं, ये भी आरोप लगाया जाता है। बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद और भाई आनंद के अगल बगल ही घूमती है, ये भी आरोप लगाया गया। और यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में बसपा का जो प्रतिशत है वो 25% से 7% पर जो है वोटिंग परसेंटेज उसका आके पहुंच गया है। ये पतन का एक प्रमुख कारण है परिवारवाद। इसके अलावा बसपा को भाजपा का बी टीम कहा जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसको बी टीम कहा गया, 22 के चुनाव में बी टीम कहा गया।
ये बहुत बड़ा कारण है। इसमें हर जो है चुनाव में इस तरीके का आरोप लगाया गया, क्योंकि 9 अक्टूबर को जो रैली हुई थी उसमें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने मंच से योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ कर दी थी कि इतने बड़े आयोजन में सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया। तब जो विपक्ष की टीम थी, विपक्षी दल जो थे, उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से प्रूफ है कि मंच से मायावती बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बीजेपी की तारीफ कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम का काम मायावती जरूर करती है। एक बड़ा आरोप भाजपा की बी टीम का ये माना जाता है, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हर चुनाव में मायावती के ऊपर लगे। उसके पीछे का कारण है कि लोग कहते हैं कि उसके अपने प्रत्याशी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती बिना पैसे लिए टिकट नहीं देती है। 25 करोड़ रुपए में टिकट बांटा जाता है, 5 करोड़ रुपए में टिकट बांटा जाता है, जैसा चुनाव वैसा टिकट, और वैसे टिकट का दाम। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे जिनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने भाजपा के साथ अपना गठजोड़ कर लिया और इस बात का उन्होंने खुलासा किया। चुनाव अगर वो हार गए तो उन्होंने भी कहा कि मायावती ने टिकट के बदले पैसे लेकर टिकट दिया है, खरीद कर टिकट लाया है हमने। तो ये बड़ा आरोप है। बसपा इस चुनाव, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इसमें जो है सिंबल बांटने के नाम पे जिस तरीके से मायावती के ऊपर पैसे देकर टिकट जो है देने का आरोप लगा, उससे बसपा उबर नहीं पाई है। ये भी बसपा के पतन का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा जो एक बड़ा कारण है वो ये है कि चुनावों में बहुजन समाज पार्टी किसी प्रभावशाली अपने नेता को टिकट नहीं देती है। वो हमेशा गुमनाम चेहरे को सामने लाती है, जिनका कोई जनाधार नहीं है। कमजोर प्रत्याशियों को वो लॉन्च करती है। इसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी अपने जो है मतदाता से नहीं जुड़ पाती है। उसके जो प्रत्याशी हैं वो सही तरीके से जनसंपर्क नहीं कर पाते हैं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से मायावती की बहुत कुछ ऐसी रैली नहीं होती है। इसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा। ये भी एक प्रमुख कारणों में से एक है। तो 25% मत पाने वाली बहुजन समाज पार्टी वो 7% पर कैसे आई, इसके एक प्रमुख जो है जो कारण है, उनके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। अब चर्चा कर लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जो उसके भविष्य की राजनीति को बेहतर करने में सहायक होंगे। एक नाम जो सबसे ज्यादा इस समय चर्चा में है वो आकाश आनंद का है। मायावती के भतीजे और लोकसभा चुनाव 2024 में काफी ज्यादा चर्चित हुए आकाश आनंद 2019 में मायावती ने उनको अपनी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया था। 2023 में उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। फिर 2024 में चुनाव के ठीक ठाक समय के बाद उन्होंने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। फिर अप्रैल मई में उनकी वापसी हुई और उनकी जो शानदार वापसी हुई, रीलॉन्चिंग हुई आकाश आनंद की, वो 2024-25 में 9 अक्टूबर की रैली में हुई। लखनऊ में जो रैली हुई थी उसमें आकाश आनंद ने जो है मायावती को धन्यवाद दिया, उनके पैर छूते हुए भी वो नजर आए और आकाश आनंद को बड़ा दायित्व दिया गया था और उस दायित्व में आकाश आनंद ने बिहार में अपना एक विधायक बना के उस दायित्व की पहली परीक्षा में वो पास होते नजर आए। आकाश आनंद एक बड़ा चेहरा है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़े नेता मायावती के पुराने माने जाते हैं, वरिष्ठ नेता बसपा के हैं और जिन्हें रणनीति का चाणक्य कहा जाता है बहुजन समाज पार्टी का, वो है सतीश चंद्र मिश्रा। सतीश चंद्र मिश्रा मायावती के इर्द गिर्द नजर आते हैं। सारे कामों में मायावती के साथ, चुनाव से संबंधित कार्य हो या और भी सारे काम हैं, उसमें मायावती के सबसे विश्वसनीय और खास नेता के रूप में सतीश चंद्र मिश्रा माने जाते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा थोड़ा सा इस समय जो है राजनीतिक रूप से उनकी सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है। उसके पीछे का कारण है उन्होंने अपने बेटे कपिल मिश्रा को चुनाव में उतार दिया है, चुनावी मैदान में उतार दिया है। राजनीति में उनकी एंट्री हो चुकी है। 2025 के 9 अक्टूबर की, अभी 2 महीने पहले की रैली में कपिल और आनंद की जोड़ी की मायावती ने तारीफ की थी, उनके काम की कपिल मिश्रा की उन्होंने तारीफ की थी। और इस जोड़ी को बहुत सारे राजनीतिक पंडित जो हैं वो मान रहे हैं कि जिस तरीके से 17 के चुनाव में राहुल गांधी और जो है
अखिलेश यादव की जोड़ी थी और उसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। उसी तरीके से इन दोनों की दलित और ब्राह्मण की जोड़ी का एक तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी इनको प्रस्तुत कर रही है। तो इन दो नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका इन चुनाव में भी रहेगी, दो युवाओं की बड़ी भूमिका रहेगी आगामी चुनाव में। पंचायत चुनाव कपिल और आनंद की जोड़ी के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी परीक्षा हो सकती है। इसके अलावा जो एक प्रमुख नाम है वो है रसड़ा के एकमात्र विधायक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह ने 2025 में अभी जो रैली हुई अक्टूबर की, उस रैली में उनकी बड़ी भूमिका थी। प्रचार प्रसार से लेके रसड़ा विधानसभा से रसड़ा जो है बलिया जिले से करीब 30 से 40 हजार जो जनता आई थी वो रसड़ा की ही थी। हम लोगों ने ग्राउंड स्तर पे बातचीत किया था तो सबसे ज्यादा लोग वही नजर सामने आए थे। और उमाशंकर सिंह के ऊपर भी बहुत बड़ा जो है दारोमदार इस बार के पंचायत चुनाव में भी रहेगा कि जो पार्टी के लिए काम करने वाले नेता हैं वो पंचायत चुनाव जीतकर 2027 के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएं, पार्टी को मजबूत करें। ये भी जिम्मेदारी उमाशंकर सिंह के ऊपर दी गई है। तो एक प्रमुख नाम है जिनके बारे में हमने आपको चर्चा करके बताया कि 9 अक्टूबर के बाद, उसकी अपार सफलता के बाद बसपा का जो एक मेगा शो होने जा रहा है, मेगा रैली होने जा रही है नोएडा में, उसके लिए क्या कुछ उसकी तैयारी है, उसके क्या कुछ सियासी मायने हैं, इनके बारे में हमने आपको आज पूरी जानकारी बहुजन समाज पार्टी की रैली के बारे में आपको हमने देने का प्रयास किया है। आगे और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, गांव देहात के साथ आप जुड़े रहिए। चैनल पर आप अगर हमारे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गांव देहात के साथ जुड़े रहिए और अधिक जानकारी के लिए हम आपके बीच में ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप गांव देहात के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।